हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सर्कल लेसन में थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 है प्रूव दैट द एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक कार्ड हो तो वो कार्ड जो है वो सर्कल को क्या करती है, सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। तो अब इस थ्योरम में क्या करना है कि अगर किसी सर्कल में किसी सेगमेंट में एंगल हैं तो वो एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। तो यही है थ्योरम कि प्रूव दैट एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो हम एक सेगमेंट में दो एंगल ले लेंगे, उनको इक्वल बताएंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो गिवन में क्या आ गया, सर्कल विद सेंटर ओ। हमने एक सर्कल ले ली जिसका सेंटर ओ है और एंगल 2 एंड एंगल 3 आर सबटेंडेड बाय सेम आर्क ए एम बी ऑफ द सर्कल एट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर ओ है और एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो सबटेंड किए जा रहे हैं सेम आर्क के द्वारा जिसका नाम है ए एम बी। तो ए एम बी दो एंगल सबटेंड कर रही है, एक 2 और एक 3। कहाँ पे कर रही है, सी और डी के ऊपर रिस्पेक्टिवली। एंड दीज टू एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट। तो ये दोनों एंगल जो है ये सेम सेगमेंट में हैं। तो हमने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। तो एंगल 2 को हमने एंगल 3 के बराबर बताना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम करेंगे जॉइन ओ ए एंड ओ बी। हम ओ ए और ओ बी को जॉइन करेंगे। तो एज आर्क ए एम बी, आप अगर गौर से देखेंगे आर्क ए एम बी जो है, आर्क ए एम बी क्या कर रही है, एंगल 1 सबटेंड कर रही है एट सेंटर। तो एंगल 1 कहाँ सबटेंड कर रही है, मतलब सेंटर ओ पे बना रही है। तो आर्क ए एम बी जो है सेंटर में एंगल 1 बना रही है और सी के ऊपर एंगल 2 बना रही है। एंड एंगल 2 एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। और एंगल 2 जो है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में है। तो हमने एक थ्योरम पहले जो इससे पढ़ी थी उसमें क्या था कि अगर एक आर्क क्या करे, एक एंगल सेंटर में सबटेंड करे और एक एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में सबटेंड करे, तो फिर वो जो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर होता है वो क्या होता है, ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यही यहाँ लिखा है, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 जो है वो 2 टाइम एंगल 2 हो जाएगा। तो जिस तरह एंगल 1 जो है वो 2 टाइम एंगल 2 हो गया, इसी तरह अगर आप गौर से देखेंगे तो एंगल 1 जो है वो सबटेंड किया जा रहा है ए एम बी एट सेंटर ओ, और एंगल 3 जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल एट पॉइंट डी के ऊपर सबटेंड किया जा रहा है। तो इसके लिए मैंने लिख लिया सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। जैसे हमने ये प्रूव किया वैसे हम बता सकते हैं एंगल 1 जो है 2 टाइम एंगल 3 होगा। तो पहली जो है एंगल 1 इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल 2 उसको फर्स्ट रख लिया, और एंगल 1 इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल 3 जो है इसको हमने सेकंड रख लिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 जो है 2 टाइम एंगल 2 के इक्वल भी है और एंगल 1 जो है 2 टाइम एंगल 3 के इक्वल भी है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2 टाइम एंगल 2 इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल 3। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम जो है थ्योरम 3, इसमें क्या है, प्रूव दैट एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो अब हमने बताना है कि अगर कोई एंगल है सेमी सर्कल में है, मतलब सर्कल के आधे में है, तो दैट मीन्स वो वाला एंगल जो है वो राइट एंगल है। तो इसके लिए हम क्या ले लेंगे, गिवन में एंगल ए सी बी एंगल इन सेमी सर्कल। तो एंगल ए सी बी हमने कहाँ ले लिया, सेमी सर्कल में। सेमी सर्कल आर्क कौन सी है, ए सी बी में हमने ले लिया। और ये किसकी आर्क है, सेमी सर्कल ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस आर एज शोन इन फिगर, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब एंगल ए सी बी हमने बताना है कि ये राइट एंगल है। तो अगेन हम क्या करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो आर्क है ए डी बी ये सेंटर में एंगल सबटेंड कर रही है एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी सबटेंडेड बाय आर्क ए डी बी एट सेंटर ओ एंड एंगल ए सी बी एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगेन वही थ्योरम नंबर 1 जो मैंने पहले अप्लाई की कि जो एंगल सेंटर में सबटेंड हो रहा है और जो एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में सबटेंड हो रहा है एक ही आर्क के द्वारा, तो जो सेंटर में सबटेंड हो रहा है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ के सर्कल के डबल होगा, मतलब ट्वाइस होगा। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 टाइम एंगल ए सी बी आ गया। तो 2 टाइम एंगल ए सी बी आ गया, तो दैट मीन्स एंगल ए सी बी किसका होगा, ए सी बी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी के इक्वल होगा। इसको हमने फर्स्ट मान लिया। जैसा कि आपको गिवन में दिया है कि ये
ए सी बी क्या है, आर्क ए सी बी जो है वो सेमी सर्कल है। तो दैट मीन्स लाइन ए बी जो है, ए बी लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ए ओ बी वो 180 होगी, वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो ये सेकंड आ गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 जहाँ पे ए ओ बी लिखा गया है वहाँ हम 180 लिखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए ओ बी कितना आ गया 180। तो 182 से डिवाइड हो जाएगा तो 90 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए सी बी कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो यही हमने बताना था कि अगर सेमी सर्कल में कोई एंगल है तो वो राइट एंगल है। उसके बाद है थ्योरम नंबर 4, द आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग ए राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इन इट्स अल्टरनेट सेगमेंट इज ए सेमी सर्कल। तो ये कन्वर्स हो गया, जो पहली थ्योरम हमने पढ़ी उसका उल्टा है कि अब हमें क्या दे रहा है कि हमारे पास एक एंगल है वो सबटेंड हो रहा है, वो एंगल जो है वो राइट एंगल हो रहा है। द आर्क ऑफ ए सर्कल मतलब कोई आर्क है वो एंगल बना रही है राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, मतलब किसी पॉइंट पे, सर्कल के किसी पॉइंट पे बना रही है। इन इट्स अल्टरनेट सेगमेंट इज ए सेमी सर्कल। तो उसका जो अल्टरनेट सेगमेंट है वो सेमी सर्कल है, ये हमने बताना है। तो एन आर्क ए बी हमने ले लिया, एन आर्क ए बी सबटेंडेड राइट एंगल एट सी। तो कहाँ पे एंगल बना रही है राइट एंगल सी के ऊपर, ऑफ बी ए अदर देन ए एंड बी। तो कहाँ पे बना रही है, आर्क बी ए में बना रही है अदर दैन ए और बी, मतलब ए और बी को छोड़ के, ए और बी पॉइंट को छोड़ के सी पॉइंट के ऊपर वो राइट एंगल बना रही है। दैट इज़ एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट आर्क ए बी, मतलब बी ए में बना रही है तो हमने बताना है ए बी आर्क जो है वो सेमी सर्कल है, ठीक है। तो एज एंगल ए ओ बी सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट सेंटर ओ। तो एंगल ए ओ बी जो है वो आर्क ए बी के द्वारा बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है सेंटर में, और एंगल ए सी बी कहाँ बनाया जा रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगेन थ्योरम नंबर 1 जो कहती है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो एंगल है जो सबटेंड हो रहा है सेंटर में वो ट्वाइस होगा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में सबटेंड हो रहा है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा, एंगल ए सी बी सॉरी हमें दिया है 90 डिग्री दिया है गिवन में। तो एंगल ए ओ बी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल ए सी बी की जगह हम 90 डिग्री पुट करेंगे। तो 90 इंटू 2 कितना हो गया 180। तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया हमारा 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी 180 आ गया। दैट मीन्स मेजर ऑफ आर्क जो है वो किसके बराबर होता है, आर्क ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ बी के इक्वल होगा। और एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है 180। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेजर ऑफ आर्क ए बी किसके इक्वल आ गया 180। तो अब ये आर्क जो है अब 180 हो गया, तो आर्क ए बी किसके बराबर हो गया, आर्क ए बी जो है वो सेमी सर्कुलर आर्क हो गई। तो हैंस प्रूव, यही हमें बताना था, यही हमें साबित करना था। ओके सर।